तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की कस्टमर आईडी को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं और आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करके कोई भी A to Z ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करने के लिए हमें कस्टमर आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। कस्टमर आईडी के थ्रू आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में हम लॉगिन कर सकते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनके बैंक अकाउंट की कस्टमर आईडी ही नहीं पता, तो कस्टमर आईडी कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए हमें अपने मैसेज बॉक्स को ओपन कर लेना है। आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो इस नंबर को हमें एंटर कर लेना है और मैसेज में हमें टाइप कर लेना है गेट CIF और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेना है। मान लीजिए अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी सन 2000 तो हम 01012000 इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में एंटर करके इसको सेंड कर देंगे। रिस्पॉन्स में जो भी हमारी कस्टमर आईडी होगी वो हमें पता लग जाएगी। SMS में ही रिप्लाई हमें मिल जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कस्टमर आईडी को हमने पता कर लिया है, तो अब हमें अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप को हमें डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए ओपन बटन को क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू आईपीबी मोबाइल बैंकिंग, हमें लॉग इन नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है इस ऐप में लॉग इन करने के लिए। तो अब यहां पर हमें अपनी डिटेल को फिलअप कर देना है, जैसे कि अकाउंट नंबर, जो भी हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का नंबर है वो एंटर कर लेंगे। कस्टमर आईडी जो हमने अभी पता करी है वो यहां पर एंटर कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी हमारी है वो यहां पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कर लेना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी जो सिम है वो हमारे फोन में पड़ी होना जरूरी है और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि SMS सेंड होता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो चलिए यहां पर मैं अपनी सभी डिटेल को फिलअप कर देता हूं। डिटेल को यहां पर मैंने फिलअप कर दिया है, अपने अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर को। अब नीचे की साइड में सिंपली रजिस्टर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहां पर लिखा हुआ है सेट एमपिन, तो जब भी हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप में लॉगिन करेंगे तो ये हमें एमपिन एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए 4 डिजिट का मैं कोई भी एक एमपिन सेट कर लेता हूं अपनी मर्जी से। एंटर कर देने के बाद हमें नीचे की साइड सेट एमपिन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अब गाइस देखिए ये क्या होता है, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो गाइस देखिए, जब भी हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में किसी भी तरीके से अगर हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं, एमपिन अगर हम भूल जाते हैं या फिर किसी अदर तरीके से लॉगिन नहीं कर पाते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये काफी ज्यादा काम आता है। यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम यहां से अपनी मर्जी से कोई एक आंसर सेट कर सकते हैं। जब भी इंडिया पोस्ट वाले हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आंसर क्या देना है वो हमें यहां से सेट कर लेना है। इसके थ्रू हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं या आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में हम लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ, हमारा जन्म कहां पर हुआ है उस जगह का नाम हमें यहां पर आंसर में एंटर कर लेना है। इसके अलावा व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू हैव अटेंड, आपने सबसे पहला स्कूल कौन सा अटेंड किया उसका भी आंसर दे देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, आपके सबसे अच्छे दोस्त का क्या नाम है वो यहां पर आप आंसर में दे दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है वो यहां पर आंसर में दे देना है। तो मैंने सभी के आंसर फिलअप कर दिए हैं। अब नीचे की साइड में सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। एक बार हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। OTP को यहां पर फिलअप करके हमें प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो इतना प्रोसेस कंप्लीट कर देने के बाद यहां पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एंजॉय बैंकिंग विद अस। तो आईपीबी मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। हमें लॉगिन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और जो हमने अभी अभी अपना एमपिन बनाया है वो एमपिन एंटर कर लेना है। और यहां पर आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो अब यहां पर जितना भी बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में होगा वो यहां पर शो होने लगेगा। बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे। यहां से हम अपने बैंक अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है फंड ट्रांसफर, अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर किसी के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो विद इन आईपीबी कर देना है। अगर किसी अदर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अदर बैंक्स पर क्लिक कर लेना है। मोर ऑप्शन को क्लिक करके कोई भी यहां पर हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई सर्विसेज में हम सेंड मनी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट मनी कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है शो माई QR, तो इंडिया पोस्ट का हमारा QR कोड निकल कर आ जाएगा। किसी से भी हम अपने QR कोड पर पैसे ले सकते हैं, वो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर हम किसी के QR कोड पर पैसे देना चाहें तो नीचे की साइड स्कैन एनी QR ऑप्शन को क्लिक करके पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, अमेज़न, किसी के भी यूपीआई QR कोड पर हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए तरीके से आप आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद कोई भी A to Z ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।